हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए, जिसमें है कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस बात का कि जब लड़की की शादी करे उसके माँ बाप, तो माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ हो लड़की का घर बिगाड़ने में। लड़की की इज्जत बेच कर रुपा खाने में बहुत ही मजा आने लगा लड़की के घर वालों को। 100 में से 10% ही 100 में से 10% ही शादी विवाह सक्सेसफुल हो रहे, जिनके घर सही तरह से चल रहे। नहीं तो आजकल इतनी ज़्यादा शादियां टूट रही, और उनका एकमात्र कारण है लड़की की सोच समझ भी, और उनके माँ बाप भी। उनके माँ बाप सोचे कि उन्हें उनकी डिमांड के अनुसार बहुत सारा रुपया मिले। पहले वे लड़की पर गलत गलत हरकत करवाएंगे उसके ससुराल में, और फिर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके उसकी इज्जत और चमड़ी दोनों बेच के पैसा ऐंठेंगे, जबकि वो पैसा लड़की के तो काम आता नहीं, उसके ही घर के मौज मस्ती ले गए। तो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में भाई रिश्तेदार घर परिवार या कोई बिचौलिया रिश्ता बता देख रहा था, और माँ बाप करिए अच्छा सा घर देख के उसके बाद ससुराल में लड़की के माँ बाप कोई दखलंदाजी नहीं करे थे। यहाँ तक कि लड़की के ससुराल का खाना पानी कुछ भी पीना वे बहुत पाप समझा करे थे। खाना पीना तक भी वे ग्रहण नहीं करे थे। उसके माँ बाप वे नहीं कह रहे थे कि भाई लड़की के घर का पानी तक भी पीना पाप लगे मतलब। और आजकल के टाइम में लड़की की पहले शादी कर दें, फिर लड़की ऐसे फ़ोन चल पड़े। ये फ़ोन दिन में को 3 टाइम 4 टाइम फ़ोन पे बात हो गए लड़की की और लड़की के घर वालों की, और वे एक भी काम उस पर ऐसा नहीं करवाते। अगर कोई समझदारी का काम हो मतलब उस पर उठ पटांग काम करवाओगे, उल्टा सीधा बुलवाएंगे और कहेंगे अपनी मर्जी चला, मतलब ऐसा काम कर देंगे कि कोर्ट तक ही मुकदमा चला जा। फिर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके ससुराल वालों को जेल झकवावेगी, लड़के को भी, लड़के की माँ बाप को भी, लड़के की बहन को भी, सबको मतलब उसके पूरे परिवार को जेल झकवा देगी। जेल झकवाने के बाद आवेगी फैसले की बात। फैसले में अगर उन्होंने शादी में 10 लाख रुपए लगाया होगा तो कम से कम 40-50 लाख रुपए बोल रहे हैं, और लड़के को अपना पीछा छुड़ाने के लिए फैसला करना पड़े और वह रकम भरनी पड़े, चाहे उसका स्थिति ऐसी हो या ना हो, लेकिन उसे भरना पड़े। नहीं तो पता नहीं कोर्ट के मुकदमे कितनी साल में जाके क्लियर हो गए, और होते भी नहीं, और इतने बहुत ज़्यादा रुपए लगे, हर तारीख पे बहुत ज़्यादा रुपए लगे। तो इस सब झंझट तक ख़त्म करने के लिए लड़के के घर वाले ठाके पैसा ही मतलब फैसले में पैसा ही देना उचित समझे। उसके मन मुताबिक ब्याह करेंगे 2-3 लाख का, 4 लाख का, और वहाँ फैसले में बताओगे 20 लाख, ऐसे ही मतलब दुगनी तिगनी रकम बताओगे, चाहे लड़के का मिजान हो या ना हो। इस तरह लड़कों को फंसावे और अपनी मन की पूर्ति करें, जबकि इतनी समझ लड़की में होनी चाह कि वह पैसा लेकर बैठेगी तो अपने घरों ही, और घरों बैठती उसे ऐसे ऐसे तन्ने मिले कि सुनने भी भारी हो जा, और पैसा भी वे उसके घरों के ही बरते हैं। लड़की तो बरतती नहीं, अब भाई सारा पैसा लड़की पे ही लगे, बरते हैं तो सब नू तो नहीं है कि भाई लड़की लड़की पे ही बरते हैं। और जब लड़की की दूसरी कहीं और शादी कर दी जा और कोई फंसाया जा, चलो भाई दूसरी जगह शादी कर दी लड़की की, फिर वो फंसाया जा। जब बनते पैसों की पूर्ति नहीं हो पाती तो फिर लड़की मतलब कुछ गलत कामों पे चल पड़े, मतलब और कोई यार दोस्त बना ले अपने, और उसे उन यारों के साथ मिलके जो उसका हस्बैंड है, दूसरा हस्बैंड है, ठाके उसे मरवा दें। अभी फिलहाल ही में 2-3 केस ऐसे देखे भी गए हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड की मौत करवा दी अपने यार दोस्तों के साथ मिलके। मतलब लड़कियों की तरफ से 2 बन जा 3 बन जा, उनके घर को ना तो उनकी इज्जत बेच रखी। और इस समझ लड़कियों में भी नहीं पाती। उनकी तरफ से 2-3 कितने भी बॉयफ्रेंड बन जा, उन्हें पैसों का मतलब है, और पैसों की ललक में वे गलत पे गलत काम करती चली जा। इस कोर्ट में उन्हें पहले मुकदमा गिरा था, वहाँ चलो भाई उन्होंने जज खरीद लेगी, वकील खरीद लेगी, लेकिन जो ऊपर भगवान बैठा नहीं ना उसका कोई वकील होता
और ना कोई जज होता। 100 दिन चोर के और 1 दिन साध का भी आवे, और जी वो अपने बॉयफ्रेंड पे अपने पति को मरवावे और फिर इल्ज़ाम लगा दे वह ओले सोले, या तो किसी पर लगा दे या नु कह दे भाई इसकी तो अपना आप मौत होगी। लेकिन जब उसके लड़के के घर वाले अच्छी तरह छानबीन करवावे तो उसकी पत्नी का ही हाथ पावे और फिर झांके हुआ सारी जिंदगी के लिए जेल। तो इसमें किसका घर बर्बाद हुआ? लड़की का। लड़की के माँ बाप तो अपने घर में सुरक्षित है, उन्हें तो रुपया मिल गया। किसका घर बर्बाद हुआ? लड़की का। और कितने उसके साथ कितने घर बर्बाद हुए? किसी के अकेला लड़का रहे, किसी के 2, किसी के 3, लेकिन लड़के तो लड़के हैं भाई सबके, किसी के चाहे कितने भी हो, नू थोड़ा ही मरवाया जा किसी पे। और जैसा पहले ज़माने में कह दे थे भाई लड़की के घर का खाना पीना पाप लगे, भाई भावता नहीं, तो पता नहीं आजकल का टाइम भी कैसा है। माँ बाप इतना मतलब धन लूट रहे, पैसा लूट रहे लड़की का, और फिर भी उभरते जा रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। पता नहीं कैसी मतलब टाइम है, सब कुछ भाव रहा उनके भी। तो हमारा जो ये समाज है, फिलहाल का समाज है, बहुत बुरे रास्ते की तरफ को चल पड़ा। और जहाँ तक भी मेरी यह वीडियो पहुँचे, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे घर इस समस्या से बच पावे। और ये जो लड़की है, लड़की के माँ बाप है, ये भी थोड़ा सुधरने की कोशिश करो, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दो। और अगर आपने एक बार अपनी लड़की की शादी कर दी तो उसका ऐसा नहीं है कि उसे गलत शिक्षा दो, भाई उल्टा सीधा बोलना सिखाओ, या काम करने को मना करो, या उसे जिद करनी सिखाओ। भाई पहले तुम देख रहे अच्छा खासा घर देख रहे, बाद में उस घर में तुम मतलब लड़के को मरवा रहे या पैसा लुटवा रहे तुम, ऐसा नहीं होना चाहता। अपनी लड़की पे ध्यान दो। अगर हाँ लड़की पे कुछ बड़ा ही अत्याचार हो रहा तो लड़की के साथ खड़े हो। अगर छोटी मोटी बात है तो अपनी लड़की को भी समझाने की कोशिश करो और उस परिवार को भी समझाने की कोशिश करो, ताकि सब मिलजुल के रहे और इस समस्या से निजात पा सके। हमारा समाज बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा, अब सबकी मानसिकता बहुत ऊंची होगी, कुमाना किसी को ना पड़े, फ्री का बहुत सारा आ जा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे सबके एक समान हैं, हमें किसी को भी हक नहीं है किसी के लड़के की मतलब किसी के लड़के को मारना, किसी का भी हक नहीं बनता है। एक ना एक दिन तो वो पकड़ा ही जाएगा और पकड़ी भी जा। तो लड़की को भी समझ करनी पड़ेगी, अपने घर बसा लो। और अगर तुम शादी के रिश्ते से खुश ना होती हो, अपने घर में ही अपने माँ बाप के पास खुश हो, तो फिर शादी क्यों करवाओ? अपने घर में ही रह लो, दूसरे के घर का तो नुकसान न करो कम से कम। ये पता नहीं किसी की स्थिति है 40-50 लाख रुपए देने की या नहीं है, थारे तो मुंह खुल जा और उन्हें देने पड़े अपनी स्थिति को, नहीं तो फिर वे पूरी ज़िंदगी कोर्ट में झंकेंगे, क्योंकि कोर्ट के फैसले जल्दी नहीं आते। अगर 1-2 साल में मुकदमा पूरा हो गया और छुट्टी ख़त्म, पता नहीं कितनी साल चल जा। तो इस लफड़े तय बगल होने के लिए लड़के के घर वाले फैसला ही करना सोचे है और वे पैसे ही देने सोचे, चाहे उनकी धरती बिको चाहे उनका कुछ भी बिको। तो जहाँ तक भी मेरी यह वीडियो पहुँचे, प्लीज़ अपने आप में सुधार करने की कोशिश करो, नूना किसी के घर उजाड़ो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो पर भी हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।